स्टार्ट कर लिया। विश्वानि दे विश्वानि देव सवितुर तृतानि परास्व यज्ञभद्रं तन्न आसु। ओम विश्वानि नानि देव देव सवितुर सवितुर तृतानि परास्व भद्रम यज्ञभद्रं तन्न तन्न आसु। आसु। चलो हाँ, आज मन की बात करते हैं। मन के जीते जी, है ना। मन को जीतने के बाद सारी जीत पक्की हो जाती है। तन पर एक मेरे गुरु जी थे, वह कहते, मैंने कई बार देखा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो भी वह बैठ करके बहुत काम करते थे। मैंने कहा कि ऐसा कैसे होता है, तो उन्होंने कहा कि तन की बात मन से क्यों जोड़ते हैं। अगर तन में दर्द है, तन में कष्ट है, तन में कोई शरीर के किसी अंग में कोई कष्ट हो गया है, तो उसको मन से मत जोड़िए। मन से नहीं जोड़िएगा तो अपने आप जो है तन भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा। आप गायत्री मंत्र का प्रयोग करते हैं, धियो यो नः प्रचोदयात् कहते हैं। धिया माने बुद्धि को प्रेरित करे, मन को प्रेरित करे। तो मन को प्रेरित करने का मतलब हुआ कि मन स्वस्थ रहेगा तो तन भी स्वस्थ रहेगा। मन कमजोर होगा, तन तो कमजोर हो ही जाएगा। जब आप पहले ही हार मान लीजिएगा तो आपकी हार निश्चित है। और आप मनोबल को मजबूत किए रहिएगा, मन आपका मजबूत रहेगा तो आपकी हार संभव नहीं है। आप लाख कमजोर हो जाए, कमजोर हो, आप देखे हुए हैं बड़े बड़े लोग जो है कि बाजी हार जाते हैं और छोटे छोटे लोग भी बाजी जीत जाते हैं। एक कहानी है खरगोश और कछुए की। कछुआ और खरगोश दोनों मित्र थे, दोनों में यह बात आई कि कौन पहले पहुंचता है। तो खरगोश तो तेजी से जड़ दौड़ने वाला जीव है और कछुआ धीरे धीरे चलने वाला है, लेकिन हिम्मत नहीं हारना जो है सबसे बड़ी बात है। कछुए ने क्या किया कि कहा कि ठीक है, मैं बाजी लगाता हूँ, चलिए आपके साथ। तो खरगोश जो है वह दौड़ता चला गया, दौड़ता चला गया। उसके बाद से देखा कि मंजिल बहुत दूर है और कछुआ तो पहुंचेगा नहीं। वह बैठ करके एक पेड़ की छांव में विश्राम करने लगा, आराम करने लगा और उसके बाद से वह सोया ही रहा। और कछुआ जो है उसका मनोबल मजबूत था। खरगोश में शक्ति बहुत थी, खरगोश में स्फूर्ति बहुत थी, खरगोश में सारी शक्तियां थी, लेकिन कछुए में केवल मनोबल मजबूत था। वह चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया। खरगोश सोया रहा, सोया रहा, सोया रहा और अंत में क्या हुआ, कछुआ जो है अपनी मंजिल तक पहुंच गया, खरगोश पिछड़ गया और खरगोश हार गया, वह जीत गया। यह बात हमारे यहाँ गीता में भी कृष्ण से पूछते हैं अर्जुन, मन की बात। तो मन की बात में पूछते हैं कि मन तो चंचल, देखिए मन का गुण क्या है, चंचल है। मन चंचल रहता है, मतलब कि यह करें कि वह करें, यह करें कि वह करें, करें नहीं करें, करें नहीं करें, क्या करें क्या नहीं करें, यही मन का गुण है। मन चंचल होता है। तो चंचल मन को स्थिर करना ही मनोबल बनता है। जब चंचल मन को स्थिर कीजिएगा तभी मनोबल आपका बढ़ेगा, तभी आप आगे बढ़िएगा। तो मन को वश में करना होता है। मन को वश में करने का मतलब क्या होता है, मैंने कहा कि मन का गुण जो है पेंडुलम की तरह जो है हमेशा डोलता रहता है, हमेशा स्थिर नहीं रहता है, कभी भी नहीं। संकल्प विकल्प यही उसका दो
उसके दो रास्ते हैं जहां पर वह कभी इधर, कभी संकल्प की ओर, कभी विकल्प की ओर, कभी संकल्प की ओर, कभी विकल्प की ओर जाता रहता है। संकल्प विकल्प का मतलब कि यह करे कि वह करे, यह करे कि वह करे, न करे क्यों, क्यों करे, क्यों करे, क्यों करे, क्यों नहीं करे, क्यों करे, क्यों नहीं करे, क्या करे, यही बात मन की स्थिति है। तो मन को स्थिर करने की जब बात कृष्ण ने की तो अर्जुन ने कहा कि चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़ तस्या हम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुस्तरम। हे कृष्ण, आप जो कह रहे हैं मन को स्थिर करने की बात कर रहे हैं, तो मन तो चंचल होता है, मन स्थिर कैसे हो सकता है? इसको तो मैं मानता हूं कि वायोरिव सुदुस्तरम, जैसे वायु को वश में करना, हवा को बांध रखना संभव नहीं है, वैसे ही मन को भी बांध रखना संभव नहीं है। तो कृष्ण ने जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया है। अगर उसको हम लोग मान ले, अगर उसको जान ले, उसको अपना लें, तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता है। कहा क्या? कहा कि हे अर्जुन, मन अवश्य ही चंचल होता है और वायु की तरह वह दुर्निग्रह है, उसको बांधा नहीं जा सकता है। लेकिन दो उपाय हैं। क्या उपाय है? अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास के द्वारा या वैराग्य के द्वारा। अभ्यास के द्वारा, जैसे आप मान लीजिए आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, लेकिन आपको पढ़ाई पूरी करनी है, तो आप बार बार जो है मन, आप किताब खोलते हैं, मन नहीं लगता है, लेकिन आप बार बार मन को बना करके अपनी जगह पर ले आइए, उस टेबल पर, स्टडी टेबल के पास ले आइए और बैठिए। बार बार बैठिए, बार बार हटिए, बार बार हटिए, बार बार बैठिए। प्रयास कीजिए कि मन मान जाए, मन मान जाए। तो मन मान सकता है। आपका यह अभ्यास अगर जारी रहा तो अवश्य ही, अभी मान लीजिए कि 5 मिनट के बाद मन उचट गया, तो फिर कभी 8 मिनट के बाद उचटेगा, कभी 12 मिनट के बाद, कभी 20 मिनट के बाद, कभी घंटों बाद, कभी दिनों बाद, कभी वर्षों बाद भी संभव होगा कि आप लगातार बैठे रहिए, आप लगातार काम करते रहिएगा, मन नहीं हटेगा आपका। आप जो पढ़ना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो करते रह जाइएगा। आप देखते हैं बड़े बड़े साधक जो हैं क्या करते हैं, एकाग्र बैठ करके, चुपचाप बैठ करके घंटों दिनों तक साधना करते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक जो होते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, बड़े बड़े जो भी होते हैं, जो बड़े हैं, वे मन को वश में करके ही आगे बढ़े हैं। मन को सीधा छोड़ करके, बाकी ऐसा कि मन जो मन करे करे और मन के अनुसार चलने लगेंगे तो उनकी साधना पूरी नहीं हो सकती है, वे आविष्कार नहीं कर सकते हैं, वे कोई नई चीज दुनिया को नहीं दे सकते हैं। इसलिए मन को एकाग्र करने की जरूरत होती। तो अभ्यास के द्वारा यह हुआ। एक हुआ वैराग्य के द्वारा। वैराग्य के द्वारा की मतलब कि नहीं, मेरा मन अगर मान लीजिए किताब की ओर नहीं जा रहा है, किसी और की ओर जा रहा है, तो उधर से एकदम नफरत पैदा कर दो कि उधर मैं जाऊंगा ही नहीं। मान लो कि तुमको रसगुल्ला खाने का मन है और रसगुल्ला खूब खा रहे हो, वो हानिकारक है तुम्हारे लिए, तो रसगुल्ला नहीं खाना। उसके लिए दो ही उपाय है, या तो रसगुल्ला कम खाना, कम खाते खाते जो है कम करते 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 अपने आप कम हो जाएगा। एक दूसरा जो है कि हम एकाएक नफरत पैदा कर दे कि रसगुल्ला हम खाएंगे नहीं, चाहे जो भी हो जाए। तो यह होता है अभ्यास वैराग्य। मैं तो यह भी कहता हूं कि आप चाहे तो गाय या बैल को भी उठा सकते हैं अभ्यास के बल से। आज का बच्चा, गाय का बच्चा आज का है, वह उसको उठा सकते हैं आसानी से। तो सालों रोज जो है यह नियम बना लीजिए कि मेरा एक दैनिक कार्य जो होगा वह रोज का होगा, एक कार्य होगा क्या, बछड़े को उठाना। आप सालों साल उठाते चले और हुआ क्या, वह बछड़ा बैल होता गया, बड़ा होता गया, कभी आपको उठाने में दिक्कत नहीं आएगी। यह है अभ्यास।
तो अभ्यास के द्वारा आसानी से कोई भी काम किया जा सकता है। इसलिए विषय का अभ्यास, अभ्यास तारणी विद्या, विद्या भी अभ्यास की चीज है। मन की बात जहां पर है, मन की बात तो है मन को मजबूत करना होता है, क्योंकि मन ही कहा गया कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मुक्षय, हमारे समस्त बंधनों का कारण मन ही होता है और समस्त बंधनों से मुक्ति का कारण भी मन ही होता है। अब मन को जो कठोपनिषद के में जो एक रूपक खड़ा किया गया है कि मन जो है वह अगर नीचे की ओर जाएगा तो इंद्रियों के वश में हो जाएगा। इंद्रिया जैसे कि आपके सामने जो है अनेक चीजें रखी हुई हैं, आपकी आंख कुछ कर रही है, आंख उधर देख रही है, कान उधर की बात सुन रही है, मुंह कुछ और चाह रहा है, हाथ कुछ और चाह रहा है, पैर कहीं और जाना चाहता है। इस तरह की स्थिति हो जाएगी, खींचतान पैदा हो जाती है मन के कारण ही। मन और नीचे की ओर गिरता है तो माने नीचे की ओर जाता है, इंद्रियों के वश में हो जाता है। तो अगर वही मन अगर बुद्धि की ओर जाता है तो बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि के अनुसार काम करता है तो वह अपने आप ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। तो यह विकास है। तो मन को बांधना जरूरी होता है, बिना बांधे मन को कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मन की दृढ़ता सबसे अधिक आवश्यक है। कोरोना काल चल रहा है, मान लीजिए कोरोना काल चल रहा है, परेशानी इतनी है कि लाखों लाख मौतें हमारे यहाँ हो रही है। हमारे यहाँ जो है कितने लोग मरे ठिकाना नहीं है और लाखों लाख जो है परेशान हो रहे हैं, लाखों लाख लोग जो है ग्रसित हो रहे हैं। फिर भी लाखों लाख लोग ठीक भी हो रहे हैं। मौतों की आंकड़े की अपेक्षा जो है हम देखें तो जीने वालों की संख्या अधिक है। क्यों? जिनमें मनोबल है वे जिंदा हो जाएंगे, वे निकल आएंगे, वे कठिनाइयों को पार कर जाएंगे। और देखिए दुनिया में तो बहुत लोग हुए मरे, लेकिन हमारे यहाँ बहुत कम लोग ऐसा हुआ। हमारे यहाँ के लोग बहुत कम मृत्यु के ग्रास में गए। दुनिया में तो लाखों लाख लोग गए, हमारे यहाँ उस रूप में नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ इसका दायरा बहुत अधिक है। इसलिए है कि हमारे यहाँ की जनसंख्या जो है वह अन्य देशों की जनसंख्या से बहुत अधिक है और इसलिए बड़ी मुश्किल हमारे यहाँ है। लेकिन मुश्किल इसलिए नहीं है कि हम अगर मन को मजबूत करके रहेंगे, मन को ठीक रखेंगे तो कोरोना का प्रभाव कम से कम हम पर होगा। पहली बात है कि यह सोचना है कि हमको जीना है। जीना है का मतलब है कि हमको अपने को दुरुस्त रखना है। जीना है का मतलब कि अपने को तरीके से रखना है। खास करके अभी जो डॉक्टरी हिदायतें दी जा रही हैं, डॉक्टरों का जो परामर्श है, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग बता रहे हैं कि टीका लेना है, मुंह पर जो है मास्क लगाना है, मुखपट लगाना है और बार बार हाथ धोना है, ये सब करना है। लेकिन मन में संशय नहीं रखना है कि हम कमजोर हैं, हमको यह संभव है वह संभव है। चूंकि मन कमजोर हुआ तो तन कमजोर होना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको ग्रस्त लिया है, अगर कोरोना हो भी गया है तो भी डरने की बात नहीं है। अगर आपका मनोबल मजबूत रहा तो आप जीत निकलेंगे, आप जीत लेंगे। तो यह केवल मन की बात जो है, मन को मजबूत करने की बात केवल एक क्षेत्र की नहीं है, हर क्षेत्र में मन की आवश्यकता है। सबसे अधिक जो है मन ही काम करता है। इसलिए मैंने कहा ना कि गायत्री मंत्र में भी कहा गया है धियो यो न प्रचोदयात्, वह हमारी बुद्धि को प्रेरित करें। बुद्धि को प्रेरित करने का मतलब मन को भी प्रेरित हो जाना है। मनोबल अगर ठीक रहा तो हर जगह जीत होगी। कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी जीत सकता है। हम किसी को हरा सकते हैं। हराने से अधिक जो है अपने को दुरुस्त रख सकते हैं। हराने की बात हर जगह नहीं जरूरी है, जरूरी है कि अपने को ठीक रखना है।
अगर हम ठीक तो दुनिया ठीक, हम कमजोर तो दुनिया कमजोर। इसलिए अपने को ठीक रखिए और सबके मनोबल को जगाए रखिए। आप देखिए मन की बात एक और मैं बतलाता हूँ। हमारा मन कितना विश्वासी है कि आप रात को सोइए और सोते समय मन से कह दीजिए कि मन मुझे 4 बजे जगाना है, मुझे 4 बजे जगा देना है। आपका मन ठीक 4 बजे जगा देगा आपको। आपकी नींद टूट जाएगी 4 बजे और उसके बाद भले आप सो जाइए, लेकिन आपने जो सोते समय रात को मन से कहा कि मन मुझे 4 बजे जगा देना, तो वह 4 बजे जगा देगा आपको। यह मन का प्रभाव है। सुनिए मन कितना काम करता है। तो मन ही तो चारों ओर घूमता है। मन ही स्थिर नहीं रहता तो आप बढ़िया से सो नहीं पाते हैं। सो नहीं पाते हैं तो क्या होता है कि सपने दिखते हैं बहुत काफी। माने आधी जागृतावस्था आधी सुप्तावस्था के बीच की स्थिति जो है वही है मन की स्थिति, जिसमें स्वप्न आता है। इसलिए मन को मजबूत रखिए। तन को मजबूत रखने के लिए तो जो उपाय है वह कीजिए ही, मन को मजबूत रखिए। हमेशा के लिए यह सबसे अच्छी दवा है, सबसे कारगर दवा है। और इसलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन के जीते जीत, मन के जीते जीत। यह ध्यान रखना है कि मन को जीतना ही जीत है, मन का हारना ही हार है। आज यही परिविराम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। और गुरु जी मंत्र है शशंक चक्रम सकृत कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरोच्चरम सहार वक्षस्थला कौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं श्रेयसा चतुर्भुजम्। The meaning in English, ये भी मंत्र। अच्छा, or the meaning in English is those who wear conch, chakra, crown, coil, yellow cloth, and necklace, vanamala, and Kastubhamani, whose eyes are lotus-like, bow their head to Vishnu with 4 arms. आगे हाँ, और है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि. The meaning is in English, whose face is like an elephant, in whose service the ghosts and all the animals are ready, who are interested in eating cant and jamun-like fruits, who are the sons of Parvati Ji, and who are going to remove the sufferings of people, such obstacles. I bow to Lord Ganesha. और सर्व मंगल मंगल ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते. I don't know the meaning in English. चलो तो मैं इसी को जोड़ दूं और आगे इसको बढ़ा दूं और बात को। हाँ, तो एक और बात है कि मन को जीतने के लिए एक और उपाय है। साधना, आराधना, उपासना। हम देखिए पूजा पाठ करते हैं, क्यों करते हैं? इसका सबसे मुख्य उद्देश्य होता है कि मन को स्थिर करना। हमको विश्वास है भगवान पर, हमको विश्वास है ईश्वर पर, हमको विश्वास है भगवान के अनेक रूपों पर, हमको विश्वास है भगवान की बनाई दुनिया पर, हमको विश्वास है भगवान के हर कार्य पर। तो इसलिए हम क्या करते हैं? भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं और प्रणाम करते हैं कि इससे भी हमारे मन को मजबूती मिलती है।
मन को मजबूती मिलने का मतलब है कि देखिए हम बहुत से उपाय करते हैं। हमारे यहाँ पूजा पाठ अनुष्ठान होता है, खास करके जैसे कि तबीयत खराब है तो हम ये मंत्र पढ़ लें तो भगवान कृपा से और ठीक स्वस्थ हो जाएंगे। यह मन को पहले एकाग्र करने के लिए, मन को मनाने की बात है यहाँ की है। तो मन को मनाने के लिए हमारे यहाँ पूजा भी जरूरी है। हम पूजा करेंगे, पाठ करेंगे तो जैसे कहते हैं सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते, आपने श्लोक का पाठ किया, पढ़ा। तो सर्व मंगल मंगल्ये हर तरह के मंगल को करने वाली है, शिवे है, शिव की शक्ति है, सर्वार्थ साधिके समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। ऐसी देवी जो कि पार्वती है, उनकी शरण में है, जो कि भगवान नारायण की वैष्णवी शक्ति हैं, उनकी शरण में हैं, उनको प्रणाम करते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, प्रणाम क्यों करते हैं, उनकी शरण में क्यों जा रहे हैं? कि हमारी सारी बाधाएं दूर करें। अगर कष्ट है, रोग है या कोई चाह है तो उसको पूर्ण करें। इसके लिए भी मन, अब इधर मन लगाया तो लग गया, तो मन से इससे क्या हो कि हमको विश्वास है कि ईश्वर करेंगे। तो यह भी हमको, अगर मान ली कोरोना ही हो गया है तो हमको तो मन को मजबूत करना ही है, हमको यह भगवान से प्रार्थना भी करनी है और विश्वास भी करना होगा कि भगवान हमको ठीक कर देंगे। यह मनोबल के बढ़ाने में इसका भी बड़ा योगदान हुआ। इसलिए मन को बढ़ाने के लिए उपासना, आराधना, पूजा पाठ सब कुछ करना चाहिए। इससे और भी हम तेजस्वी बनते हैं। इसीलिए कहते हैं तेजस्विनावधित वस्तु, हमारे अध्ययन जो है वो तेजस्वी हो। ठीक है, हाँ ठीक है, आज रिकॉर्डिंग स्टॉप करूंगा ये।